अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है चौधरी अरफान और इस चैनल का नाम है नजीब चौधरी। आज हम 8वीं जमात उर्दू बाल भारती का सबक नंबर 10 रोबोट मशीनी इंसान ये पढ़ेंगे। इसके मुसन्निफ़ है मोहम्मद खलील। तो चलिए इसको पढ़ते हैं सबक नंबर 10 रोबोट मशीनी इंसान। थॉमस नामी एक नौजवान 1247 ईस्वी में अपने उस्ताद अल्बर्ट के घर गया। वहाँ दरवाजे पर लटके लोहे के हथौड़े को इसने उठाया और दरवाजे पर 3 मरतबा दस्तक दी। दरवाजे के पीछे की तरफ किसी के चलने की आहट सुनाई दी। इसे कुछ हैरानी सी हुई। नौकरानी मार्था के चलने की आवाज़ ऐसी ना थी। क्या इसके उस्ताद ने कोई नई नौकरानी रख ली है? वो ये सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला। थॉमस ने इस अनजानी औरत को सलाम किया और अंदर दाखिल हो गया। औरत ने अजीब सी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। औरत के चेहरे पर कोई तासिर ना था और इसकी आवाज़ बनावटी सी मालूम हो रही थी। अंदर आकर औरत एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर अचानक बोली, तुम्हारा उस्ताद लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। थॉमस ने देखा कि इसके होंठ तो हिलते नहीं हैं मगर इसकी आवाज़ निकल रही है जो मुंह की जगह इस के सीने से आती हुई लग रही थी। थॉमस ने इसे कोई भूत प्रेत समझा और पास रखी हुई एक छड़ी से इस औरत की पिटाई शुरू कर दी। पीठ की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग उस्ताद भागा हुआ कमरे में आया, लेकिन इस वक्त तक औरत बेजान हो चुकी थी। इसके जिस्म के मशीनी टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। थॉमस का उस्ताद अल्बर्ट चिल्लाया, ओ बेवकूफ़, तुमने मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। असल में वो इंसान का बनाया हुआ पहला रोबोट था। अब ना तो अल्बर्ट की इस औरत का कोई निशान ही बाकी है और ना ही इसके बनाए जाने के बारे में कोई जानकारी है। इस वाक़े का जिक्र बस किताबों में रह गया है। 1895 में इटली के साइंसदां लियोनार्डो दा विंची ने भी एक इंसान नुमा रोबोट बनाया जो बैठ सकता था, हाथ पैरों को हरकत दे सकता था और गर्दन हिला सकता था। आज लाखों की तादाद में रोबोट दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों मसलन अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान वगैरह में मौजूद हैं। ज़्यादा दर्जे हरारत पर गाड़ियों पर रोगन करना, कटाई करना, पॉलिश करना, सामान उतारना चढ़ाना, आग बुझाना, इमारतों में ऊंचाई तक पहुंचकर काम अंजाम देना, ऑपरेशन करना, घर की हिफाजत करना और इत्तला देने जैसे कई तरह के काम रोबोट अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी जो रोबोट ख़ास काम के लिए बनाए जाते हैं वो वही काम कर पाते हैं। इस तरह के रोबोट सिर्फ हुक्म पर अमल करते हैं। वो गूंगे, बहरे और अंधे होते हुए तकनीक की मदद से काम करते हैं। किसी चीज़ को उठाते वक्त इनके हाथ से अगर वो चीज़ गिर जाए तो वो फिर उसे उठा नहीं सकते। लेकिन अब ऐसा रोबोट बन गया है जो हालात के मुताबिक फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। तलाश इंसान की फितरत में शामिल है। चुनांचा साइंसदान रोबोट की साख्त और आफाल में तब्दीली करते रहे, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के रोबोट वजूद में आए। मसलन इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट, मरीज की तीमारदारी करने वाले रोबोट, ड्रोन रोबोट, मिलिट्री रोबोट, न्यूज़ रोबोट और माइक्रोस्कोप रोबोट। मिलिट्री रोबोट मुख्तलिफ किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ईफ़, बीमार और अपाहिज अफराद के लिए बनाए
गए रोबोट जिसका नाम फ्रेंड रखा गया ज़रूरतमंद अफराद के रोज़मर्रा कामों में मदद करता है। टेक्नोलॉजी के माहिरीन इंसानों के काम बड़े पैमाने पर रोबोट से लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर काम तेज़ी और आसानी से हो सके। आजकल तिजारती और सनती शोबों में ज़्यादातर रोबोट काम कर रहे हैं। चीन में रोबोट अदालतों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की होटलों में ये वेटर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं। दुबई के महकमे पुलिस में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रोबोट्स के सुपुर्द की गई है। सेंट पीटर्सबर्ग के एक साइंसी इदारे ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो अपने ख़ास तरह के मसनवी मशीनी हाथ के ज़रिए लोहे को भट्टी में डाल देता है, फिर एक ख़ास दर्जे हरारत तक गर्म होने पर इसे बाहर निकालकर खुद तेल में कुछ देता है और ज़रूरत के मुताबिक इसे मोड़ देता है। हंगरी के साइंसदानों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो अलग अलग चीज़ों को उड़ाकर तय की हुई मुख्तलिफ जगहों पर रख सकता है। इस रोबोट में 4000 से ज़्यादा चीज़ों को पहचानने की सलाहियत पाई जाती है। इसी तरह जापान एक नौरंगों को पहचान सकता है और अपना काम पूरा करने के बाद अपनी गलतियों को खुद सही कर लेता है। जैसे ही वो काम पूरा कर लेता है इसकी इत्तला देता है। ये रोबोट कई किस्म की मशीनों पर काम करने में कामयाब हैं। लुत्फ की बात यह है कि जब इस रोबोट को इसकी ताकत से ज़्यादा काम दिया जाता है तो इस काम को करने से इशारे में या आवाज़ से इनकार कर देता है। वो कुछ रोबोट्स जो कि इनमें से ही हैं। जापान के एक साइंसदान हिरोशी अष्टी ने बरसों के मेहनत के बाद एक रोबोट बनाया जिसका नाम इरिका रखा है। ये रोबोट जल्द ही टीवी पर खबरें पढ़ेगा। इस इंसान नुमा रोबोट में दुनिया का सबसे जदीद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम निस्ब है जो इसे गुफ्तगू के काबिल बना। हिरोशी का कहना है कि इसमें आला दर्जे का शोर मौजूद है। इस रोबोट की गुफ्तगू में तासीरात शामिल हैं। इसके चेहरे पर 14 इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं। ये रोबोट लोगों की जानिब मुतवज्जा होता है, इनके चेहरे के तासीरात को समझ सकता है, सोचता है, सवालात के जवाब देता है, बनों को हरकत दे सकता है। इसमें हवा की मदद से चलने वाली मोटरें लगी हैं जो चेहरे के तासीरात को उभारती हैं। गर्ज इरिका रोबोट टेक्नोलॉजी का शाहकार है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला रोबोट एडनबर्ग के साइंसदानों ने बनाया है। इसकी शक्ल खौफनाक टीवी जैसी है। ये रोबोट तकरीबन 6 मुरब्बा मीटर जगह घेरता है और अपने चारों तरफ बिखरे पुर्जों को जोड़कर पूरी बस बना देता है। स्विट्ज़रलैंड के साइंसदानों ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो जरासीम और वायरस की जसामत के हैं जिन्हें ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन्हें रोबोट्स रगों में दाखिल होकर बंद शरियाने खोलने से लेकर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत तक कर सकेंगे। ये इंसानी जिस्म के अंदरूनी माहौल में बेहतर तौर पर हरकत कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्ल तब्दील कर सकेंगे। इन्हें माइक्रो रोबोट का नाम दिया गया है। आसानी के पेश नज़र दुनिया में रोज़ बरोज़ रोबोट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बर्रे आज़म एशिया में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट इस्तेमाल होते हैं जो 50% हैं। एशिया के ममालिक में सिर्फ जापान 40% रोबोट का इस्तेमाल करता है, जबकि यूरोप में 32%, शुमाल अमेरिका
शुमाली अमेरिका में 16%, 2% ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक इस्तेमाल करते हैं। रोबोट की किस्में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं जिससे इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें पैदा हो रही हैं, लेकिन ये सहूलतें आगे चलकर आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा आराम पसंद और काहिल ना बना दें और इस वक्त इसकी क़ुव्वत अमल को सुलभ ना कर लें। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। अल्फाज मायने पढ़ते हैं। मसनवी, इंसान का बनाया हुआ जो कुदरती ना हो। क़ुव्वत अमल, अमल की क़ुव्वत। सलब करना, छीन लेना। इंफ्रारेड, ज़ेरे सुर्ख मुहा। सबक बहुत बड़ा था और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए ऐसी वॉइस आई, सॉरी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह।